बढ़ेंगे आगे अगली खबर की ओर। क्या ईरान में अब तख्ता पलट हो सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि वहां पिछले कुछ दिनों से जनता सड़कों पर है। महंगाई, रोजमर्रा के सामान की बढ़ती कीमतों ने यहां लोगों को परेशान कर दिया है। लोगों का गुस्सा सरकार पर बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। क्या जाने वाली है खामनेई की सत्ता? डेथ टू डिक्टेटर के नारे, इक्कीस प्रांतों में बगावत की चिंगारी, ईरान में सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। दो 2025 के बिल्कुल अंत में शुरू हुआ ये विद्रोह 2026 में प्रवेश कर गया है। राजधानी तेहरान समेत दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन फैल चुका है। रैलियां निकाली जा रही हैं। प्रदर्शनकारी सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। शुरुआत में ये विरोध एक कारोबारी विवाद लग रहा था। इसमें दुकानदार मुख्य रूप से शामिल थे, लेकिन अब ये व्यापक आर्थिक असंतोष का रूप ले चुका है। इसमें व्यवसायियों के अलावा छात्र और युवा भी शामिल हो गए हैं। ताज़ा विरोध प्रदर्शन रविवार 28 दिसंबर 2025 को राजधानी तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुआ, जब दुकानदार कारोबार बंद कर सड़क पर उतर आए। ये दुकानदार ईरानी रियाल की गिरती कीमत और बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दुकानदारों का गुस्सा खुले बाजार में ईरानी रियाल के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद भड़का था। देखते ही देखते ये प्रदर्शन फैलता चला गया। अब ये ईरान के कई हिस्सों में हो रहा है। लोग सरकार के विरोध में खुलकर सड़कों पर आ गए हैं। कई जगहों पर पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करते देखा गया। बताया जा रहा है कि इससे मामला और बिगड़ गया। प्रदर्शन के दौरान सुप्रीम लीडर अली खामनेई के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी का समर्थन किया जा रहा है और पिछले विद्रोह में मारे गए प्रदर्शनकारियों को याद किया जा रहा है। महंगाई की मार ने ईरान की जड़ें हिला दी हैं। जानकारी के मुताबिक ईरान की महंगाई दर 50% तक पहुंच गई है। 2025 में ईरान के करेंसी डॉलर के मुकाबले लगभग आधी कीमत खो चुकी है। $1 की कीमत 42,000 से ज्यादा ईरानी रियाल हो गई है। ईरान के लिए विदेशी सामान खरीदना आफत साबित हो रहा है। इस आर्थिक दबाव ने मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। धीरे धीरे ये आंदोलन छात्रों, युवाओं और आम नागरिकों तक फैल गया। कई जगहों पर आंदोलन धीरे धीरे हिंसक रूप लेने लगा है। महंगाई और बेरोजगारी ने सड़कों पर विरोध और हिंसा को बढ़ावा दिया है। वैसे ईरान की सरकार प्रदर्शन को सख्ती से कुचलने के लिए कुख्यात है। इस बार भी एक तरफ सरकार संवाद की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी जा रही है। ईरानी सरकार और अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है कि आर्थिक विरोध को असुरक्षा फैलाने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया तो ऐसे लोगों से कानून के तहत निपटा जाएगा। खामनेई के सामने मुसीबतें। वैसे संकट सिर्फ अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर ही नहीं है।
ईरान जल संकट और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव से भी जूझ रहा है। पिछले साल जून महीने के हमले के दौरान इजरायली हमले में ईरान के कई बांध ध्वस्त हो चुके हैं। 2018 में ईरान के खिलाफ अमेरिका की ओर से लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों ने देश की इकोनॉमी को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा यूरोपीय देशों ने भी ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। इन सब के बीच ईरान सरकार का फोकस अभी भी मिसाइलों के निर्माण पर है, जबकि जनता सड़कों पर उतर रही है। सवाल ये कि ईरान में खामनेई की सत्ता का भी वही अंजाम होगा जो बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका में देखा गया। फिलहाल खामनेई के सामने ये प्रदर्शन बड़ी मुसीबत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।